श्री सीताराम। आइए सत्संग की महिमा कुछ वर्णन करते हैं। एक बार विष्णु भगवान नारद जी के पास गए। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर के विनती करने लगे, प्रभु हमें बताइए कि मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ क्या है। भगवान कही, हे ऋषिवर, आप बहुत उत्तम प्रश्न लेकर के हमारे पास आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि संत का दर्शन करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। सच्चा सत्संग ही मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ है। जहाँ मनुष्य का मन सत्य में रमन करता है, यानी शतोगुण भगवान विष्णु में रमन करता है, उस समय भगवान विष्णु आपके मन में चलते हैं। जब आप पूजा पाठ योग जप तप व्रत करते हैं, उस समय भगवान विष्णु आपके मन में चलते हैं। जब आप सृष्टि करने के लिए चाहते हैं, उसमें ब्रह्मा जी आपके मन में चलते हैं। और जब आप किसी जीव को संहार करते हैं तो भगवान शिव आपके मन में चलते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए हैं कि सोची अभी प्रजो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लवलीना। कहते हैं वह ब्राह्मण सोचनीय है जो ब्रह्म कर्म से गिरा हुआ है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता तथा वेद को जो नहीं जानता, तथा जिसे भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं है कि क्या हमें भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तथा ब्राह्मण का जन्म उत्तम कुल में परमात्मा इसलिए दिए हैं कि वह ज्ञानी हुए, धर्म की रक्षा करे और विषय वासना में कभी लवलीन नहीं हो। इसलिए वह ब्राह्मण सोचनीय है जो कर्म से हीन हो गया है संसार में, वह ब्राह्मण सोचनीय माना जाता है। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह क्षत्रिय राजा सोचनीय है जो स्वयं धर्म को छोड़ करके और भोग विलास में फंसा रहता है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो नयति थी शिव भगति सृजानु। कहते हैं वह वैसी सोचनीय है जो घर में संपत्ति बहुत होने के बाद भी वह कृपन है, अर्थात कंजूस है, जो न देव सेवा में लगाया, न परोपकार किया, न देव मंदिर बनाया, न अतिथि का सत्कार किया, न परोपकार ही किया, तथा संपत्ति खर्चा करता ही रह गया। वह वैसे सोचनीय है जो इतना धन कमाने के बाद भी पुण्य का कर्म नहीं करता। अरे सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। संत कहते हैं कि वह स्त्री सोचनीय है जो पति के साथ छल कपट करती है, पराये पुरुष के साथ रमन करती है, पतिव्रता धर्म से गिरी हुई है, तथा अपने पति को अपमान करती है। जो स्त्री के पति में परमात्मा नहीं दिखती, वह स्त्री जो है 1000 योनि में भी जन्म लेगी तो सूअर के यहाँ उसका जन्म होता है। जो अपने पति से छल कपट करे, पाप कर्मों में सदा मन को रमाए और अपने पति को धोखा दे, ऐसी स्त्री जन्म जन्मांतर सोचनीय होती तथा भरी जवानी में विधवा हो जाती है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।